ओके सर। तो इसमें तीनों चीजें रिवाइज हो गई, तो ये समझ गया हमने कैसे लिया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, कैसे निकाला हमने वेलोसिटी वेक्टर को हाँ सर। एक्सेलरेशन वेक्टर को दो वेक्टर हैं ए और बी की तरह मान लिया, और ए का जो बी के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, जो उसका कंपोनेंट होगा, वही तो टेंजेंशियल होगा। भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वही टेंजेंशियल कहलाता है। यस। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने ले लिया है, और वेलोसिटी के ओके सर। लेने के लिए क्या किया है? डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को यूज करके ले लिया है। अब यहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो बेटा बताइए, दोबारा से रिपीट करूं मैं? नहीं सर, ठीक है सर। चलिए, तो जल्दी से एटी यस की सर। वैल्यू निकालिए फिर। अब ये तो आप निकाल ही लेंगे। हाँ यस सर, ए और फिगर एक बार एक्सेप्ट कर सर, एक बार फिगर। हाँ। एटी में ए वेक्टर रखिए तो क्या हो जाएगा? 4i डॉट, और यस बी सर। वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या था बी वेक्टर, बोलिए? अब वेक्टर का बी डॉट वेक्टर। प्रोडक्ट लेना है ना बेटा, 4i + 2j। हाँ सर। 4 l + 2 वो था। यस सर। 4i + 2j, और डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था? √20। सर √20। आ गया? इन लोगों का डॉट यस सर। प्रोडक्ट बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? डॉट यहाँ पे ऑपरेटर हो जाएगा। क्या करते हैं? सिक्स आई से आई को, टीन जे से प्लस जे को, के 16 से आई। के को मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर, 16 आई कैप सर। 16, आई तो खत्म हो जाएगा ना बेटा? हाँ, आई का मान हो गया। यस सर। 16/2। 16। यस सर। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस वक्त क्या करना होता है? उस वक्त डिटर्मिनेंट्स रूल यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट वाला मालूम है ना? दो लाइनें खींच करके आई जे ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे सारे नंबर लिखते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। हम्म। तो ये मेरा आ गया 80। अब जल्दी से ए नेट बताइए, वो ए आर कैसे आएगा? हाँ ओके, ए आर हो जाएगा फिर फॉर्मूले में मेरा वैल्यू रख स्क्वायर। दीजिए। तो यस सर। क्या हो एक जाएगा? मिनट सर। का स्क्वायर यस डिवाइडेड सर। इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर प्लस 80 कितना आया है? 16/√20, इसका स्क्वायर। तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ए आर की वैल्यू हो जानी चाहिए 16 माइनस माइनस टू 16 फिफ्टी का सिक्स स्क्वायर अपॉन बाय 20। 20। यस सर। मतलब 320 माइनस 256, मतलब 320 माइनस टू फिफ्टी इनको सिक्स मैं हो गया। कॉमन ले लूं अगर, तो क्या हो जाएगा? 20 - 16 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा हाँ, मतलब तो ये हो जाएगा 16 × 4 डिवाइडेड बाय 20। सर 3.2 सर, 3.2। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 16/5। ऐसे 3.2 सर। ये क्या आया है? ये मेरा स्क्वायर आया है। अगर मैं इसका ए आर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4/√5। बोलो बेटा। यस सर। ए आर की वैल्यू आ गई। हाँ सर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? सर वो हो जाएगा फिर 20 अपॉन। स्क्वायर
डिवाइडेड बाय सर, ए। तो ऐसा v मतलब कितना है? 20 का स्क्वायर 20 मतलब 20 अपॉन 4√5 बाय 4 मतलब बाय √5। 5√5। यस, तो ये क्या आ जाएगा? 4 से गया 5 ऐसे। और √5। यस सर। मजा आया क्वेश्चन के अंदर? ये बताइए, हाँ कहीं सर। पे अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें हमने सारे चैप्टर जितने पढ़े हैं सब रिवाइज कर डाले। यस सर। कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। यस सर। चलिए, अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसी टाइप का दे देता हूँ। क्वेश्चन 5। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2I + 3J। एक्सेलरेशन इज I + J। कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इंस्टेंट। यानी अब की बार जो इंटीग्रेशन वाला सर मैंने पार्ट खत्म कर दिया, लेकिन आपको याद रखना है, जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, तभी हम जो है वो फाइनल वेलोसिटी या कोई भी चीज निकालनी है वो निकाल सकते हैं। सर इक्वेशन कौन सा इंस्टेंट है सर? कौन सा इंस्टेंट है सर? है बेटा, कौन सा इंस्टेंट है सर? जिस इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। ओके सर। भाई किसी इंस्टेंट पे होगी ना ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और इस अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा। क्योंकि टाइम के साथ फंक्शन नहीं है। यस सर। तो इस बार तो ठीक बहुत, है। ये मान लीजिए हाँ ए वेक्टर है हाँ सर। और ये मान लीजिए बी वेक्टर है। यस सर। बी वेक्टर क्या है? 2I + 3J। और ए वेक्टर क्या है? I + J। तो ए का वी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वही तो टेंजेंशियल होगा। हाँ सर। तो क्या करेंगे बताइए? ए हम डॉट एक ए डॉट बी डिवाइडेड बाय अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी। ऑफ वी। यस सर। और ये क्या होगा? ये ए का कॉस थीटा हो जाएगा। यही तो पीछे किया था, जल्दी से बताइए क्या वैल्यू हो जाएगी मुझे। हम एक प्लस। हाँ सर। सर उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए ए डॉट बी ए कॉस थीटा। ओके। ए कॉस थीटा की वैल्यू हो गई कॉस थीटा तो बेटा टी को ही तो कहते हैं, हाँ सर। टेंजेंशियल कंपोनेंट को ही तो कहते हैं। इसकी यस वैल्यू सर। तो इस यस सर। फॉर्मूले से निकलेगी ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हाँ है। सर। उसकी वैल्यू हो गई ए डॉट बी मतलब 2 + 3। I कैप + J कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ 2I कैप + 3 सर टू जे प्लस थ्री कैप डिवाइडेड बाय V का मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा? मतलब 4 + 9 4 + 9 13 4 + √13 9 का अंडर रूट, √13। तो ये हो जाएगा √13। तो ये तो हो गया √13। ऊपर वाला बताइए जल्दी से। सर वो हो जाएगा 2 + 3 5। वन, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो गया, जे को जे से करते हैं तो +3 हो गया, डिवाइडेड बाय √13। तो दिस विल बी 5/√13। बोलो बेटा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? मीटर/सेकंड स्क्वायर। यस सर। क्लियर? यस।
तो अब जल्दी से रेडियल निकाल के बताइए क्या हो जाएगा। ओके, तो रेडियल हो ए जाना चाहिए नेट, वही फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ए 2 टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। 8 तो ए यस नेट सर, कितना है, जल्दी बोलिए। √2 √2, वेरी गुड। इज इक्वल टू तो ऐसा करता अंडर हूँ, रूट उसका स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं, मतलब 2 सीधे इज सीधे बार इक्वल्स बार टू। लिखने की बजाय। हाँ सर। ए टेंजेंशियल कितना आया, 5 यस सर। बाय √13 का यस सर, स्क्वायर प्लस ए। 1/13 सर, मतलब 1/√13 इज इक्वल्स तो टू ये जब इधर 80। आ जाएगा तो ए आर विल बी इक्वल टू 2 - 25 डिवाइडेड बाय 13। यस तो कितनी सर, आई मैं 13 वेक्टर है सर। की, सर 13 √13 आ रहा है सर, वैल्यू ये रेडियस ऑफ आ जाएगी कर्वेचर के लिए। 1/13। 1/√13। ए सर आर वन की अपॉन वैल्यू रूट यही आ थर्टीन रही है आपकी। सर 1/√13 हो जाएगा ना? हाँ सॉरी, तो ये हो यस जाएगा ए आर हमारा √13। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सर, कितना है, 13√3 सर। 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/√13। तो क्या आया आंसर, 13 इंटू √13। मीटर। बड़ा शानदार आंसर आया, हाँ सर। 13√13। इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार आप रिवाइज किया करिए जरूर, मैं बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराता हूँ आपको, नॉर्मल बच्चा आपको नहीं समझता हूँ मैं, समझ रहे हैं। तो हाँ सर। इसलिए जो है वो आपको मतलब एक बार रिवीजन मस्ट है आपके लिए। तो यस सर। यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को खत्म करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या शुरू करते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स का मतलब जहां पे फोर्स इन्वॉल्व हो, यस सर। और सर्कुलर मोशन में फोर्स इन्वॉल्व होगा ही होगा। हाँ सर। बिना फोर्स के क्या सर्कुलर मोशन हो सकता है, नहीं सर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि सर सर्कुलर क्योंकि वो मोशन में सर्कुलर। वेलोसिटी को चेंज होना होता है, यस सर। इसलिए कि एक्सेलरेशन रेडियल हर हालत में होता ही होता है। इसलिए फोर्स यस सर। एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स के बिना एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता, कहीं पे फोर्स लगेगा तब एक्सेलरेशन होगा ना। यस सर। ठीक है, और उस सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हमने नाम दिया है सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या नाम दिया है, सेंट्रीपीटल हाँ, फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स। एफ सी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या वैल्यू होगी इसकी, वही m×a, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, सर एक्सेलरेशन होता है v² अपॉन v² आर, बाय आर। यस सर। और मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया एक्सेलरेशन। mv² बाय। यस सर। अब ये सेंट्रीपीटल फोर्स क्या भला है, ये मैंने एक बार बताया था, याद हो तो।
सर क्या ये सर? बेटा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। क्या कह रहे हैं सर, आवाज में? ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बला है? सर ये बॉडी को सेंटर से पुश करते हैं, मतलब अंदर की डायरेक्टेड होते हैं। हाँ, वो तो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा रेडियली, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक्सेलरेशन का और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है ना। तो एक्सेलरेशन यस सर। रेडियल जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा। यू आर यस सर। राइट। लेकिन ये आता कहाँ से है? ये फोर्स जो सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए मजबूर कर रहा है, जो भी फोर्स, यस सर। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी में उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। भाई कोई फोर्स यस सर। होगा ना जो घुमा रहा होगा। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक रोप ले ली, रस्सी ले ली, ठीक है ना। और यस सर। उस रस्सी को मैंने क्या किया, उसके साथ एक मास बांध दिया। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, वेलोसिटी v से ये जा रही है, बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये सर्कल में घूम रही है। तो जब ये सर्कल में मूव करेगी तो इसे कौन घुमा रहा है? टेंशन इन द हैंडशेक। यस सर। यस सर। यहाँ पे जो टेंशन है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर? यस सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा जो है वो न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये यस सर। इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है? सर क्योंकि वो अट्रैक्टेड है सर फर्स्ट यहाँ पर। पे फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का क्या नाम है? सेंट्रीपीटल। कूलम फोर्स। क्या नाम है? कूलम फोर्स, ओके। हाँ, कूलम फोर्स। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसको कूलम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। और यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो मैं अट्रैक्शन भी लिख देता हूँ। यस सर। इसी का नाम क्या रखा गया है, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो हमने इसको एफ सी रख दिया है, दोनों बराबर होंगे। यस सर। ठीक है बेटा। यही अगर प्लेनेट होता, मान लीजिए ये अर्थ, सन होता, और ये अर्थ होती, ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल हो जाएगा। यस सर। क्लियर है बात? यस सर। चलिए, तो एक चीज और बताइए। मान लीजिए मेरा जो है वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हाईवे पे कर्व पाथ में घूम रहा है। ये कार है, आपकी कार होंडा सिटी, जो आप लेके आए हैं, वो घूम रही है, हाँ सर। इस पे जा रही है ऐसे। तो इसको सर्कुलर पाथ में कौन चीज घुमा रही है? भाई सर्कल में तो जब घूमेगी तो इसके ऊपर फोर्स लगना जरूरी है, और इसका यस एक्सेलरेशन सर। होना भी जरूरी है, एम वी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कौन घुमा रहा है इसको? सर वो सेंट्रीपीटल। फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन। हाँ, ये बाहर को स्लाइड होना चाहेगी ना। जब सर्कल में घूमेगी तो बाहर की तरफ ये स्किड करेगी, स्किड करेगी, तो उसको स्किड करने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन फोर्स ही तो रोकेगा। फ्रिक्शन। क्लियर हुई बात? ओके सर। और ये हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? म्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा हमने
और ये म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये बाहर को स्किड कर जाएगी। यस सर। क्लियर हुई बात। यस सर। सर्कुलर मोशन की वजह से टायरों के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स आउटसाइड लगेगा जो इसको बाहर ले जाएगा। यस सर। क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ना हर वक्त, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट यहाँ पे होगा, वो तो इसको बाहर ले जाना चाह रहा है, वो तो घुमाना चाह नहीं रहा है। लेकिन ये घूम रही है उसके बावजूद, तो कौन इसको घुमा रहा है, वो जो अंदर की तरफ फ्रिक्शन, जो बाहर जाने चाह रहा है, तो फ्रिक्शन उसके अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगेगा जो इसको अंदर की तरफ बेंड करेगा और घूमने के लिए सपोर्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या आप घूम सकते हैं सर्कल में? यस नहीं घूम सकते। ये जो हम सर्कल में यस सर। घूमते हैं, इसको घूमने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का होना बहुत ही मस्त है। और जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ही अच्छे से आप घूम पाएंगे, यानी उतना ही फास्ट आप वेलोसिटी के साथ घूम सकते हैं। अगर बरसात हो रही हो, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो आपको वेलोसिटी क्या करनी पड़ती है स्कीडिंग से बचने के लिए, कम करनी पड़ती है ना। हाँ सर। क्यों कम करनी पड़ती है? क्योंकि म्यू कम हो जाता है, वो हाँ सर। चिकना हो जाता है ना सरफेस। तो चिकना हो जाता है तो म्यू कम हो गया, म्यू कम हो गया तो फ्रिक्शन कम लग रहा है अंदर को। और आपने वेलोसिटी नहीं घटाई तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो बाहर की तरफ उसको ले जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यस। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जरा सोच लीजिए। 2 मिनट में पानी पी लीजिए। हाँ सर। हाँ यस। चलिए, तो बिना फोर्स के, पहली बात क्या है, बिना फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन मोशन पॉसिबल नहीं है। और वो फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए ऑब्जेक्ट को मजबूर करता है या सपोर्ट करता है, उसी फोर्स को हम क्या नाम दे दिया हमने, जनरल नाम, सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है। यस सर। और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बंधा हुआ है। ओके। और ओके सर। ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में एक ये मास है और एक ये मास है। दोनों के मास m ले लिए मैंने। ये वाली लेंथ भी l है और ये वाली लेंथ भी l है। चलिए, और ये जो मूव कर रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। तो टेंशन इन द स्प्रिंग बताइए क्या हो जाएगी। टेंशन इन स्ट्रिंग। हम्म, और बोथ मासेस। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए।
इससे वाला कैसे करो सर? बेटा एंगुलर वेलोसिटी दोनों मासेस की सेम होगी। हाँ सर। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी दोनों की, चाहे वो दूर हो चाहे करीब हो। यस सर। ठीक है ना? क्यों? इसलिए कि थीटा भी कोई भी पॉइंट ले लिया, हर पॉइंट पे थीटा भी सेम होगा ना दोनों के लिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ये तो हमने पढ़ा है अभी पीछे लेक्चर्स में, यही सब कुछ किया है। बोलिए। ठीक है। यस सर। तो सेकंड वाले पे बताइए, सेकंड वाले मास का एफबीडी बनाइए। इसमें क्या लग रहा है? इधर अंदर टेंशन, इसको यस मान सर। लेते हैं T2, सेकंड मास है। बोलिए। और ये T2 किसके बराबर है? T1। ये T2 टेंशन ये इसको तो। कैसे मिल रही है? ये और कितनी मिल रही है? यही तो mv² अपॉन आर के बराबर है, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ना ये। बोलिए। यस सर। तो सर्कल में घूमने के लिए ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी घूमेगा। और वो एक्सेलरेशन इनटू मास वही टेंशन प्रोवाइड करेगी, तभी तो घूमेगा ये। हाँ सर। तो यहां से आ गया आंसर। क्या आ जाएगा? m⍵² इंटू आर। यस सर। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ओमेगा आर के ही तो बराबर होती है। बोलिए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थीटा आर के बराबर होता है, और यस सर। एक्सेलरेशन अल्फा आर के बराबर होता है। ये सब हमने किया था, लेकिन ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला होता है। आ गया T2। ये हाँ सर। T2 हो गया। अब T1 बताइए। यहाँ पे मान लेते हैं T1 है, स्ट्रिंग अलग है ना दोनों, तो स्ट्रिंग अलग तो टेंशन अलग, ये T1 हो गई। यस। तो T1 पे बताइए, इसका एफबीडी बनाइए। T1 पे। ये एफबीडी इस वाले वन मास का, इधर T1 लग रहा है, इधर यस। T2 लग रहा है, T2 क्योंकि लग रहा सेम है। स्ट्रिंग है तो यस। टेंशन सेम होगी, तो ये T2 हो गया। हाँ सर। तो बताइए, मास तो m ही है, यस। तो बताइए T1 किसके बराबर हो जाएगा? T1 बराबर हो जाएगा ये यहाँ पे टी। R कितना है, R की वैल्यू रख देते हैं, वरना गलत सही नहीं हो पाएगा। यस। यहाँ पे R की वैल्यू बताइए कितनी है? 2L ना? यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है टोटल, L ये है, L ये है, तो 2L हो गई ना? यस सर। तो 2L होना जरूरी है। चलिए, इसका बताइए क्या हो जाएगा? T1 विल बी इक्वल टू T2 प्लस यस। m mv² ओमेगा स्क्वायर मेगा R स्क्वायर की आर। जगह यहाँ पे हो जाएगा L, एल। यस। क्योंकि इसके ऊपर एक बाहर की तरफ भी तो यस। m⍵R, ये बाहर की तरफ लग रहा होगा। यस। तो ये हो जाएगा हमारा T2 कितना हो गया? m⍵² L प्लस m⍵² L इज इक्वल टू 3m⍵²L। तो ये आ गई यस। आपकी T1 की वैल्यू।
तो कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी रेशो की फॉर्म में पूछ लेता है। तो अगर रेशो की फॉर्म में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, T1 um, और T2, तो क्या हो जाएगा 3/, yes sir. 3/2। ठीक है। बोलो बेटा, ये क्लियर है? Yes sir. चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। Okay sir. एक डिस्क है। क्या है? डिस्क है। और ये इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घूम रही है। किससे? ओमेगा से। इस पे एक कॉइन Yes. रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कॉइन। Fine. ठीक है। इस कॉइन का मास मान लेते हैं m है। तो जब ये घूमेगी तो कॉइन क्या होगा बताइए? ये बाहर को छटक जाएगा, नहीं छटक जाएगा? हाँ सर. यहां पर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। Yes sir. तो आपको ये बताना है किस ओमेगा से घूमे कि ये कॉइन जो है इससे छटक के नीचे ना गिरे। एंगुलर Okay sir. वेलोसिटी बताइए, सो दैट कॉइन रिमेन्स ऑन दी डिस्क। कर लेंगे? हाँ sir. चलिए इसको ट्राई करिए, और क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। 12 बज गए हैं। ठीक। Yes sir. बेटा रिवाइज करिए, अब चीजें देखिए बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ती जा रही हैं हाँ तो sir. भूलती जा रही हैं। तो इसलिए रिवीजन जो है अब आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। Okay sir. चलिए। ठीक है. ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर.